हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पिछले लेक्चर का वीडियो हमारा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप वहां से इसकी बेसिस फार्मूलाज और इसका जो जनरल थ्योरम है वो आपको वहां से मिल जाएगी। तो आज के लेक्चर में हम लोग उस पर डिपेंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जा सकें। तो लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ब्रैकेट 1 + y² प्लस ब्रैकेट x माइनस e⁻ tan इनवर्स y ब्रैकेट क्लोज इंटू dy/dx इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 को, तो गिवन इक्वेशन जो हमारा दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेंगे। तो हमारा जो इक्वेशन है 1 + y² ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट x माइनस e⁻ tan इनवर्स y ब्रैकेट क्लोज इंटू dy/dx इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन अनदर फॉर्म पे डिपेंडेंट है। मतलब इसे हम लोग, ये जो dy/dx है इसे dx/dy के फॉर्म में लाएंगे और उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा गिवन इक्वेशन था इसे हम लोग लिख लिए। अब हम लोग ये क्या करेंगे, ये जो dy/dx के साथ जो फंक्शन है इसे हम लोग RHS में ले आएंगे। तो हमारा हो जाएगा 1 + y² इक्वल टू माइनस ब्रैकेट, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव में आ जाएगा, तो ब्रैकेट x माइनस e⁻ tan इनवर्स y ब्रैकेट क्लोज इंटू dy/dx। दिस इम्प्लाइज, इस dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 + y² इंटू dx, और dy को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बटा में dy आ जाएगा, और इक्वल टू ये माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x और माइनस माइनस प्लस e⁻ tan इनवर्स y हो जाएगा। अब जो ये 1 + y² है ये फंक्शन जब भी dx/dy या dy/dx के साथ जो भी फंक्शन हो उसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। मतलब उसे इस तरफ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर उसे RHS में भेज देते हैं। तो ये dx/dy हम लोगों का सिंगल रहना चाहिए। तो ये हमारा आ जाएगा इक्वल टू -x/1 + y² प्लस e⁻ tan इनवर्स y/1 + y²। अब जो ये हमारा फॉर्म है ये माइनस में है, इसे LHS में ले आएंगे। तो dx/dy प्लस x/1 + y² इक्वल टू e⁻ tan इनवर्स y/1 + y²। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब जो हमारा इक्वेशन जो हम लोगों का फॉर्म होता है वो होता है, अगर ये x के फॉर्म में, मतलब यहाँ dx/dy है तो प्लस p इंटू x हो जाएगा और इक्वल टू q। तो यहाँ पे जो ये p है वो इस इक्वेशन में y वाले फंक्शन को डिनोट करेगा, और ये q इक्वल टू ये y वाला RHS के टर्म में जो भी हमारा फंक्शन होगा वो q इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज़ लीनियर इन x, ये x के फॉर्म में है और ये लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम लोग इसे शो कर देंगे कि इट इज़ लीनियर इन x। तो हेयर यहाँ पे जो हमारा ये p इक्वल टू 1/1 + y² हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हेयर p इक्वल टू 1 + 1/y² एंड q इक्वल टू e⁻ tan इनवर्स y/1 + y²। अब हम इसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो हमारा फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e⁻ इंटीग्रेशन p, और ये dx/dy के फॉर्म में है तो यहाँ पे dy हो जाएगा।
तो इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन, और p का जो फंक्शन p इक्वल टू हम लोगों का वैल्यू है 1/y² और dy, और जब इसकी इंटीग्रेशन हम लोग निकालेंगे तो 1/1 + y² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स y होता है। तो यहाँ e टू द पावर tan इनवर्स y आ जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई। अब हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वी नो दैट जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन इज x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू if इक्वल टू मतलब i से हम लोगों का इंटीग्रेटिंग और f से फैक्टर्स, ये हम लोगों का डिनोट होता है, और यहाँ पे dy के रिस्पेक्ट में है। तो ये हमारा यहाँ पे x है और इंटू if की वैल्यू आ गई e टू द पावर tan इनवर्स y, और q की वैल्यू हम लोगों का ये दिया हुआ है। तो यहाँ e टू द पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 + y² इंटू e टू द पावर tan इनवर्स y हो जाएगा इंटू dy। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे z इक्वल टू ई टू द पावर tan इनवर्स y हम लोग मान लें, लेट कर लें या फिर पुट कर लें, तो फिर हम इसकी डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं। इसकी डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे, द डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ dz y dy की डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी dz by dy इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स y का डिफ्रेंशिएशन। तो जो e का जो पावर रहता है वो इसके डेरिवेटिव में मतलब नीचे आना चाहिए, जैसे कि d इंटू ई टू द पावर x बाई डी एक्स, ये हम लोगों का फार्मूला होता है डिफ्रेंसिएशन का। तो e टू द पावर x होता है, तो ये जो पावर है वो इसके फंक्शन में इसके डेरिवेटिव में आना चाहिए। तो यहाँ tan इनवर्स y हो जाएगा और मल्टीप्लाई में tan इनवर्स y हो जाएगा अपॉन dy, क्योंकि dy के y के रिस्पेक्ट में है। तो dz अपॉन dy इक्वल टू ई टू द पावर tan इनवर्स y हो जाएगा इंटू tan इनवर्स y का डिफ्रेंसिएशन 1 + 1/y²। तो यहाँ से हम लोगों का ये dz की वैल्यू निकल जाएगी ई टू द पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 + y² इंटू dy। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर इस इक्वेशन को सेकंड मान लें तो यहाँ पे e टू द पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 + y² इंटू dy इतने बराबर हम लोगों का dz आ रहा है, यहाँ पे dz आ रहा है, और z इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स y माने। तो इसे पुटिंग कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू e टू द पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 + y² dy एंड e टू द पावर tan इनवर्स y इन इक्वेशन सेकेंड। तो इसलिए हम लोगों का जो वैल्यू आएगा x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये वाला फंक्शन तो हम लोगों का सॉल्व हो चुका है, और यहाँ पे आ जाएगा z इंटू डी। अब z की इंटीग्रेशन निकालेंगे तो z² अपॉन 2 प्लस सम कांस्टेंट, ये हमारा कांस्टेंट आ गया इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y। अब z इक्वल टू जो हम लोग माने ई टू द पावर tan इनवर्स y, उसे हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, दिस इम्प्लाइज x इंटू tan इनवर्स y इक्वल टू z² अपॉन 2 है, तो z की वैल्यू ई टू द पावर tan इनवर्स y का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c हो जाएगा, और इस 2 से मल्टीप्लाई अगर कर ले तो 2x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स
वाई इक्वल टू, जब ये होल स्क्वायर तो इसे ई टू द पावर 2 tan इनवर्स वाई हम लोग लिख सकते हैं, और प्लस 2, ये 2 एलसीएम हो जाएगा 2c, और ये 2c एक कांस्टेंट है तो इसे हम लोग c1 भी मान सकते हैं, किसी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को c1 या k हम लोग मान सकते हैं। तो इसलिए ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू टैन ई टू द पावर टैन इनवर्स वाई इक्वल टू ई टू द पावर 2 tan इनवर्स वाई प्लस c1। तो दिस इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है वाई क्यू इंटू डी एक्स इक्वल टू ब्रैकेट 1 माइनस एक्स इंटू वाई इंटू डी वाई। तो इसे हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन हम लोग लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो गिवन इक्वेशन हम लोगों का जो दिया हुआ है वाई क्यू इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू वाई इंटू डी वाई। दिस इम्प्लाइज, अगर इस डी वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये वाई क्यू इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये ब्रैकेट हम लोगों का हट जाएगा और ये वाई क्यू से हम लोग डिवाइड डाल देंगे तो इधर का वाई क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन वाई क्यू। अब हम लोग इसे अलग अलग कर लेते हैं। तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 1 अपॉन वाई क्यू माइनस एक्स इंटू वाई, और वाई क्यू को बाई स्क्वायर इंटू वाई हम लोग लिख सकते हैं। तो एक वाई से एक बाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इसे हम लोग दिस इम्प्लाइज डी एक्स अपॉन डी वाई, और ये जो निगेटिव वाला पार्ट हमारा बच रहा है ये एल एच एस के इधर ले आएंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स अपॉन वाई, एक वाई हमारा कैंसिल हो गया तो ये बाई स्क्वायर बच गया और इक्वल टू 1 अपॉन वाई क्यू। अब ये जो हमारा इक्वेशन है ये इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन इन एक्स के फॉर्म में है। तो इसे इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, और यहाँ पे हम लोगों का हेयर p इक्वल टू हम लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है 1 अपॉन वाई स्क्वायर एंड q इक्वल टू 1 अपॉन वाई क्यू, ये वैल्यू दिया हुआ है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकालेंगे इसकी, तो इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारा हो जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन p डी वाई और इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ई टू द पावर 1 अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन वाई होता है। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन वाई। अब हम लोग जानते हैं नाउ जनरल फार्मूला हम लोगों का जो होता है, जनरल फार्मूला डिफरेंशियल इक्वेशन का x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी वाई। और यहाँ पे हम लोगों का इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकाल चुके हैं तो यहाँ ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन वाई हो जाएगा, और इक्वल टू q की वैल्यू हम लोगों की क्या आई है 1 अपॉन वाई क्यू, और इंटू ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई, ये वैल्यू आ गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसे इक्वेशन सेकंड मान लें तो यहाँ पे अगर हम पुट कर दें पुटिंग z इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन वाई, अगर हम लोग माइनस 1 अपॉन वाई पुट कर लें z इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वाई, तो जब इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dz अपॉन dy इक्वल टू इसकी डिफ्रेंसिएशन हमारी क्या आएगी, तो ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इस तरह से माइनस
y पे पावर -1 और इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस और इंटू माइनस, एक ये माइनस मल्टीप्लाई में आएगा और ये y पे पावर -1 इंटू -1, तो -1 -2 हो जाएगा, तो y स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/y² हो जाएगा, बटा में आएगा तो ये dz की वैल्यू जो हमारी आ गई 1/y² इंटू dy। अब यहाँ पे 1/y³ है, तो इसे इक्वेशन सेकंड में हम लोग पुट कर सकते हैं। तो फ्रॉम सेकंड से तो x इंटू e टू द पावर -1/y इक्वल टू 1/y³ को 1/y² इंटू 1/y इंटू e टू द पावर -1/y इंटू dy, ये हमारी वैल्यू है। अब यहाँ पे 1/y² इंटू dy इक्वल टू dz आया है, तो dz इक्वल टू हम लोग जहाँ पे 1/y² इंटू dy है वहाँ dz हम लोग पुट कर देंगे, और जहाँ पे e टू द पावर -1/y है वहाँ पे e टू द पावर z आ जाएगा, और यहाँ पे 1/y है इक्वल टू z, तो यहाँ -z हो जाएगा इंटू dz। अब इसे बाय पार्ट से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बाय पार्ट से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन को, तो ये -z इसे हम लोग बाहर एक बार निकालेंगे और e टू द पावर z dz इसे इंटीग्रेशन करेंगे, और ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dz इस वाले टर्म को dz/dz और इंटीग्रेशन e टू द पावर z इंटू dz, और ये सभी का इंटीग्रेशन हो जाएगा dz, तो इक्वल टू -z इंटू e टू द पावर z का इंटीग्रेशन e टू द पावर z प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे e टू द पावर z का इंटीग्रेशन e टू द पावर z इंटू dz, और ये एक इंटीग्रेशन हम लोगों का बच रहा है क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर का काम हो रहा है, तो इक्वल टू -z इंटू e टू द पावर z प्लस यहाँ पे e टू द पावर z हो जाएगा, और प्लस सम कांस्टेंट, एक जो हमारा कांस्टेंट होता है, इंटू e टू द पावर -1/y। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पे e टू द पावर z कॉमन आ रहा है, तो e टू द पावर z हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो 1 - z, इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब z की वैल्यू -1/y है, वो जो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज x इंटू e टू द पावर -1/y इक्वल टू e टू द पावर -1/y, और यहाँ पे 1 -z है, तो ये -1/y है, तो माइनस माइनस प्लस 1/y हो जाएगा, और प्लस c। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, e टू द पावर -1/y से डिवाइड डाल देंगे, तो यहाँ पे ये जो डिवाइड या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके बटे में आ जाएगा, तो ये हम लोगों का x बच जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से -1/y अपॉन e टू द पावर -1/y ब्रैकेट 1 प्लस 1/y प्लस c अपॉन e टू द पावर -1/y, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, और ये माइनस में है तो ये ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए x की वैल्यू हम लोगों की आ गई 1 + 1/y प्लस c इंटू e टू द पावर 1/y। तो दिस इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है ब्रैकेट 1 + y² इंटू dx इक्वल टू ब्रैकेट y इंटू एक्स प्लस y³ प्लस y ब्रैकेट क्लोज इंटू dy, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसे गिवन हम लोग लिख लेते हैं, गिवन सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो गिवन इक्वेशन जो हमारा दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन, तो ये हमारा हो जाएगा 1 + y² इंटू dx इक्वल टू y इंटू एक्स प्लस y³ प्लस y इंटू dy। तो दिस इम्प्लाइज, जब इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे x के फॉर्म में dy
बाई डी एक्स के फॉर्म में इसलिए ला रहे हैं क्योंकि अगर हम लोग डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में करेंगे तो ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, सिंप्लीफाई होने में ये बहुत प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए हम इसे इस तरह से कर रहे हैं। तो डी एक्स अपॉन डी वाई जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो ये वाई इंटू एक्स प्लस वाई क्यू प्लस वाई, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इसे अलग अलग कर लें तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू जो x के साथ फंक्शन है इसे हम लोग इस तरह से कर लेंगे y इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस ये वाई क्यू है प्लस वाई, तो अगर इसमें से y हम लोग कॉमन ले लें, y हमारा कॉमन हो जाएगा तो यहाँ वाई स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ प्लस 1, और इसके बटे में ये 1 प्लस वाई स्क्वायर आएगा तो इसे 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये देख रहा है कि ये वाई स्क्वायर प्लस 1 है और बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो अगर वाई स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस वाई स्क्वायर पढ़े दोनों तो सेम है, तो ये वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज जब ये वाला फंक्शन हम लोगों को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में इसे लाना था जो हमारा आ गया है, तो ये जो पॉजिटिव है ये माइनस में आ जाएगा, LHS में आएगा तो माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू वाई, क्योंकि ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया तो यहाँ y बच गया। अब यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ अ लीनियर इन x, मतलब ये x के फॉर्म में आ गया है, तो यहाँ पे इस तरह का इक्वेशन को इट इज़ लीनियर इन x वी गेट। अब हमारा इसमें p का कौन सा ये फॉर्म, मतलब p इक्वल टू क्या हो जाएगा y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये माइनस में है तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि हमारा फार्मूला में जनरल फार्मूला में प्लस में होता है, तो यहाँ पे जो p इक्वल टू होगा हेयर p इक्वल टू माइनस y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड q इक्वल टू, यहाँ एंड लिख देते हैं, एंड q इक्वल टू y। अब आइडेंटिटी फैक्टर हम लोग निकालेंगे, तो आइडेंटिटी फैक्टर नाउ IF इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dy और इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब इसकी हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, तो हम इसे इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे, अगर यहाँ पे कुछ मान लेते हैं इसके नीचे वाले टर्म को, अगर लेट मान लेते हैं लेट z इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो डी जेड इक्वल टू इसकी डिफ्रेंसीशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी जेड इक्वल टू 2y इंटू डी वाई आ जाएगा, क्योंकि ये 1 तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसीशन 2y और डी जेड अपॉन डी वाई, तो डी वाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी जेड की वैल्यू ये आ गई। तो अगर डी जेड अपॉन 2 इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस 2 को, तो इक्वल टू y इंटू डी वाई। तो यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूले में देख रहे हैं y इंटू डी वाई, ये इतने के बराबर हम लोग डी जेड अपॉन 2 ये पुट कर सकते हैं, और 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, तो IF इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन, ये माइनस हमारा बाहर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा डी जेड अपॉन 2 इंटू जेड और इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2, ये हमारा कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन जेड। तो हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन 1/x इस तरह का इंटीग्रेशन रहता है, इंटीग्रेशन 1/x dx तो log x होता है, तो इक्वल टू इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू लॉग एक्स, और माइनस 1 अपॉन 2 को जब इसके पावर पे भेजेंगे कुछ इस तरह से ई टू द पावर लॉग एक्स पे पावर माइनस 1/2, तो हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं इंटू
आई एफ इक्वल टू, इसे जब मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो x पे पावर -1/2 इंटू लॉग ई हो जाएगा, और लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, तो लॉग ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू x पे पावर -1/2, और ये बटा में आएगा तो x 1/√x आ जाएगा। तो इसलिए आई एफ इक्वल टू हम लोगों का फाइनल जो आया है 1/√x, ये वैल्यू आ गई 1/√x। सॉरी, यहाँ पे √x नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो वैल्यू चल रहा है वो z के फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्योंकि इंटीग्रेशन z यहाँ पे z के फॉर्म में है, तो यहाँ z हो जाएगा, ये हमारा z होगा। तो आप इसे करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ z होगा, तो यहाँ z हो जाएगा, और z इक्वल टू हम लोग माने हैं 1 + y², तो इक्वल टू 1 + y², ये हमारी वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। तो अगेन नो दैट हम लोग जानते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारा फॉर्मूला होता है x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी वाई, और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ गया है 1/√1 + y² इक्वल टू q इक्वल टू हम लोग क्या निकाले थे, तो q इक्वल टू हमारा जो था y, q इक्वल टू y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोगों का 1/√1 + y² इंटू डी वाई, ये हमारा वैल्यू आया है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, y/√1 + y² इंटू डी वाई, और अभी जस्ट हम लोग 1 + y² इक्वल टू z माने हैं, तो अगर यहाँ पे z हम लोग मान लेते हैं, मतलब z इक्वल टू हमारा जो था, तो यहाँ पे फिर से अगर इसे डिफ्रेंसिएशन करें, अगर इसे z इक्वल टू 1 + y² मानेंगे, तो dz इक्वल टू 2y dy आ जाएगा, और dz/2 इक्वल टू y इंटू डी वाई। तो यहाँ पे फिर से हम इसे पुट कर सकते हैं, y इंटू डी वाई इक्वल टू dz/2 इंटू √z, और यहाँ x √1 + y², दिस इम्प्लाइज। तो यहाँ पे 1/√z की जो इंटीग्रेशन होती है वो हम लोग कर लेंगे, तो 1x इंटू √1 + y² इक्वल टू जो हमारा वैल्यू आएगा 1/2, ये हमारा कांस्टेंट है, इंटू 1/√z की इंटीग्रेशन 2 इंटू z पे पावर 1/2, ये हमारा वैल्यू होता है, प्लस c कांस्टेंट। तो जब इसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और z की यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। तो यहाँ z पे पावर 1/2 प्लस c, z पे पावर 1/2 और ये कांस्टेंट c हो जाएगा, तो इक्वल टू x/√1 + y² इक्वल टू z की वैल्यू रखेंगे तो ये √100 है, तो √1 + y² प्लस c। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी √1 + y² का होल स्क्वायर प्लस c इंटू √1 + y²। तो √2 2 होता है, तो इसलिए यहाँ 1 + y² हो जाएगा प्लस c इंटू √1 + y²। तो दिस इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो गिवन इक्वेशन हम लोग लिख लेंगे, गिवन इक्वेशन तो x + y + 1 इंटू dy बाई dx
इक्वल टू 1, ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। बट इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में हम लोगों का गिवन y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0, ये वैल्यू भी y और x की वैल्यू दी हुई है। ये इसलिए दी हुई है क्योंकि हम लोगों का जो कांस्टेंट c होता है उसे हम लोग फाइंड कर कर इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं जो हम देखेंगे। तो दिस इम्प्लाइज, जब ये इस तरह का इक्वेशन है तो सबसे पहले इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारा dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस वाई प्लस 1, ये हमारा फॉर्म आ गया। अब अगर हम इसे dx अपॉन dy के फॉर्म में कर लें, dx अपॉन dy, तो ये लीनियर इक्वेशन इन x के फॉर्म में आ गया। तो ये हमारा, जब इधर का इसे हम लोग इस तरह से फॉर्म किए तो ये भी ऊपर चला जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस 1 इस तरह से हो जाएगा। तो जब हम इसे x के फॉर्म में लाएंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो dx अपॉन dy माइनस x इक्वल टू वाई प्लस 1, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा यहाँ पे p इक्वल टू, जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dx के फॉर्म होता है, dx अपॉन dy प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू q। तो हेयर यहाँ पे जो q इक्वल टू ये वाला फंक्शन है और p इक्वल टू यहाँ पे हमारा कुछ नहीं, मतलब कि यहाँ पे x है तो x के साथ 1 मल्टीप्लाई होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं इट इज़ लीनियर इक्वेशन इन x। सो p इक्वल टू हम लोगों का जो हो जाएगा हेयर p इक्वल टू 1 माइनस 1, क्योंकि माइनस में है, एंड q इक्वल टू बाई प्लस 1। तो नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p इंटू dy, तो इक्वल टू e टू द पावर -1 और -1 का इंटीग्रेशन y होगा, क्योंकि यहाँ पे dy इंटीग्रेशन में हम लोगों का जब भी डेरिवेटिव, जब भी कोई फंक्शन मतलब कि dy के रिस्पेक्ट में इस तरह से dy या dx हो तो इसकी इंटीग्रेशन x एंड y होता है, तो यहाँ पे -y हो जाएगा। और तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो वी नो दैट हम लोग जानते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारा होता है x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी वाई। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर -1 इक्वल टू q इक्वल टू वाई प्लस 1 इंटू ई टू द पावर -y डी वाई। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो x इंटू ई टू द पावर -y इक्वल टू हमारा आ जाएगा, इसे बाई पार्ट पे हम लोग तोड़ लेंगे तो बाई प्लस 1, ये हमारा इसका डिफ्रेंसिएशन होगा और इसका इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर -y dy और माइनस इंटीग्रेशन और d और इसका डिफ्रेंसिएशन y प्लस 1 अपॉन dy इंटू इंटीग्रेशन e टू द पावर -y इंटू dy और ये सभी का इंटीग्रेशन। तो जब हमारा इस तरह का वैल्यू आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू ई टू द पावर -y इक्वल टू y प्लस 1 इंटू ई टू द पावर -y का इंटीग्रेशन e टू द पावर -y और अपॉन इसमें माइनस लगा हुआ है तो ये बटा में माइनस आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन y प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन तो 1 और 1 का डिफ्रेंसिएशन कांस्टेंट, तो 1 इंटू ई टू द पावर -y और माइनस ई टू द पावर -1 y का इंटीग्रेशन e टू द पावर -y और बटा में -1
और यहाँ पे एक बार और इंटीग्रेशन इसका होगा तो यहाँ dy हो जाएगा। तो इक्वल टू ये माइनस y प्लस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस वाई, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई। अब इसे x अपॉन ई टू द पावर वाई इसे लिख सकते हैं, ये निगेटिव है तो बटा में आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये माइनस वाई ब्रैकेट 1 प्लस 1 वाई प्लस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस वाई, और ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ई टू द पावर माइनस वाई और प्लस सी। अब इस ई टू द पावर वाई से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल टू माइनस ब्रैकेट वाई प्लस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस 1 वाई इंटू ई टू द पावर वाई माइनस ई टू द पावर माइनस वाई इंटू ई टू द पावर वाई प्लस सी। तो ये माइनस ई टू द पावर वाई इंटू ई टू द पावर वाई, तो ये हम लोगों का, तो यहाँ पे माइनस माइनस वाई प्लस 1 इंटू 1 और माइनस 1 प्लस सी इक्वल टू एक्स, मतलब x इक्वल टू है। तो यहाँ जो वैल्यू आ जाएगा माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस वाई और माइनस 1 प्लस सी, ये x इक्वल टू आ गया। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये x और माइनस वाई है तो LHS के इधर ले आएंगे तो प्लस वाई आ जाएगा, और माइनस 1 तो माइनस 2 और प्लस 2 LHS के इधर ले आएंगे इक्वल टू सी। अब सी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पे हम लोगों का दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन जो दिया हुआ है गिवन या व्हेन हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू 1 एंड व्हेन x इक्वल टू 0, ये हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो y इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू यहाँ x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो यहाँ 0 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू c, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू सी, तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा और y इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इसलिए c की वैल्यू 3 आ गई। अब ये 3 हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, तो यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट से x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू सी की वैल्यू 3 आ गई। सो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ जाएगी, इसलिए x प्लस वाई और 3 जब LHS के इधर आ जाएगा तो 2 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो इसलिए x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे बर्नौलियस थ्योरम के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा बर्नौलियस थ्योरम किस तरह से प्रूफ किया जाता है, किस तरह से उसका क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, वो हम देखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।